दारू भट्टी बंद हुई नहीं हुई, इसलिए सब वादे बोगस। बात करते हैं दारूबंदी की। पूरी जनता जानती है कि जब दारू चल रहा था तो चखना सेंटर कौन चला रहा था, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये जो इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात रखना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने 2018 के इलेक्शन में ये घोषणा की थी कि 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। विधवा महिलाओं के लिए 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। लेकिन मजाल है कि किसी विधवा को या किसी 60 वर्ष से अधिक व्यक्ति को 1,000 रुपये प्रति माह मिला हो। ये बहुत बड़ा विषय है छत्तीसगढ़ के इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ इन्होंने किसान को पकड़ रखा है, बाकी लोगों का ध्यान कौन देखेगा? बाकी लोग आवाज़ उठाने में अगर असक्षम हैं तो उनके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि उसने इस मुद्दे को आवाज़ उठाया, और आगे अगर हमारी सरकार आती तो हम विधवाओं के लिए और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए प्रयास करेंगे। बोलने का अंदाज आपका बहुत अच्छा है भाई साहब। भाषण देते हो आप हैं? कभी हाँ, लगता है मुझे। ये कह रहे हैं दिया नहीं आपने जो वृद्धावस्था के लिए पेंशन। नहीं, निश्चित रूप से बहुत लोगों को मिला है, हो सकता है कुछ लोगों का नाम मिला हो, लेकिन इसके अलावा आप भूपेश बघेल जी के वादे उठा के देखिए कि उन्होंने लगभग वादे पूरे किए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती थी वो वादा पूरा नहीं होता था। चाहे किसानों की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे वो की बात हो, हर चीज में भूपेश बघेल खड़ी उतरी है और भूपेश बघेल जी ने लगभग किए हुए वादे पूरे किए हैं। ठीक है, ये कौन सा वादा पूरा नहीं? मैं एक मिनट आप सबके पास आऊंगा, लेकिन बीच में मत बोलिएगा। वादा है, सबके पास आऊंगा। हाँ, वादा सिर्फ 2 वादे पूछूंगा, 36 वादे को तो कोई याद नहीं रखता। सिर्फ 2 वादे। दारूबंदी हुई, क्या शासकीय कर्मचारी को नियमित किया गया? आखिरी तक रगड़ के मर गए, लेकिन उनको नियमित नहीं किया गया। दारू भट्टी बंद हुई नहीं हुई, इसलिए सब वादे बोगस। बात करते हैं दारूबंदी की। पूरी जनता जानती है कि जब दारू चल रहा था तो चखना सेंटर कौन चला रहा था, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। 2018 के पूर्व जब दारू चल रहा था रमन सिंह की सरकार में, तो चखना सेंटर कौन चल रहा? सारे मिली भगत थी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। दारू का जो शराब है, जो शराब है उसका सरकारीकरण करने का काम भी डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया। और हमने जो वादा किया था कि हम शराबबंदी करेंगे। कोविड काल में लगातार जिन्हें शराब नहीं मिल पा रही थी वो लोग लगातार सैनिटाइजर पी के मौत के घाट उतर जा रहे थे, सैनिटाइजर पी रहे थे। इसके लिए एक कमेटी भूपेश बघेल जी ने बनाई है। हम गुजरात की तर्ज पर शराबबंदी नहीं करना चाहते कि शराबबंदी केवल दिखावे के लिए कर दी गई, लेकिन हर दुकान, हर गली, हर रेस्टोरेंट में शराब मिल रही है। शराबबंदी ऐसी नीति के तहत होगी, शराब की आबकारी नीति ऐसी आएगी जिससे यदि शराबबंदी हो तो पूर्णतः शराबबंदी हो। ऐसा नहीं, इसके लिए कमेटी बनाई गई है जिसके लिए सत्यनारायण शर्मा को अध्यक्ष बनाया गया है। उसमें सारे इनके विधानसभा के सारे जो विधायक हैं, जो विपक्ष के भी है, उनको भी उस कमेटी में रखा गया है कि वो झारखंड जाकर देखे, वे गुजरात जाकर देखे, और जहाँ जहाँ शराबबंदी हुई बिहार जाकर देखे। वो ये कह रहे हैं, वो ये एक मिनट आप ही के पास आ रहा हूँ भाई साहब, एक मिनट आत्मानंद पे भी आ रहा हूँ। शराबबंदी के बारे में कांग्रेस की दलील ये है, रायपुर में भी मैं कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं से मिला और उनकी भी दलील ये थी कि साहब ऐसा है कि शराब उपलब्ध नहीं रहेगी ना तो आदमी कुछ भी पिएगा। खास तौर से ग्रामीण इलाकों में आप कैसे जागरूक करोगे कि शराब पीने छोड़ो? हाँ, सही कह रहे हो। पहले सोचा जा सकता तो इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। पहले सोचा जा सकता था। और एक चीज वादा करने से पहले सोचना, ये बात पहले सोचने वाली बात है। अरे तो भाई साहब बोलना चाहूंगा भैया, वो ये अगर एक मिनट अगर 20 क्विंटल नहीं होता, 20 क्विंटल नहीं होता तो वो कह रहे हैं 12 क्विंटल होगा तब भी तो खरीद लेंगे। जितना होगा उतना लेंगे, उतना ले। वही है नहीं। सही लोग शराबबंदी की बड़ी बड़ी बात करते हैं। बताता हूँ, इन्होंने खुद घोषणा पत्र में गंगा जल की झूठी कसम खाकर शराबबंदी करने की बात कही थी, लेकिन अभी ये गलत है। ये बात फैक्चुअली इसलिए गलत है, उन्होंने गंगा जल उन्होंने कर्ज माफी के लिए